मैंने झंडा भी दिया, डंडा भी दिया आपको। झंडा रखो, कोई बदमाश कर 2 डंडे के पीछे लगाओ उसको, वो सही है कि नहीं जवानों? लेकिन बदमाशी अपने लोग भी नहीं करे, इस बात का भी ध्यान रखना। मेरे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं हनुमान जी की तो जवानों की पार्टी है। आप मुझे बता दें, इस राजस्थान में अगर हनुमान बेनीवाल के किसी कार्यकर्ता ने कोई गड़बड़ की तो उसको पार्टी के अंदर नहीं रहा, वापिस मेरे पास आप नहीं देखोगे, लेकिन शिकायत मेरे पास आनी चाहिए। शिकायत आने के बाद नजदीक ही नहीं देखेगा। कई लोग चाहे जैसे आरोप लगाते हैं, कई कहीं होते हैं वापिस आ जाते हैं, एक दिन बैठते हैं दूसरे दिन बैठते हैं, तो उससे नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि किसान के बेटे हो, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, नशे का कारोबार नहीं करना है। मैं पार्टियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पार्टियां तय कर ले कि हम नशे के कारोबारियों को टिकट नहीं देंगे, हम नशा करने वालों को टिकट नहीं देंगे, तो अपना भी नशा बंद हो जाएगा। भाई नशे के कारोबारी एमएलए एमपी मंत्री बैठे हैं देश प्रदेश के अंदर, क्या कर लोगे आप लोग बताओ? मैं लड़ तो रहा हूं, अगर मैं भी नहीं लड़ूं क्या हो जाएगा? कम से कम लड़ तो रहा हूं, कम से कम एक बात तो चली देश में, एक व्यक्ति राजस्थान में इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिसने पार्टी बनाई, वापिस अपना चिन्ह लाया बोतल का, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, और जगा रहा अपने भाइयों को, किसानों को, सर्व समाज को। लड़ने का काम नहीं करता, वो जोड़ने का काम करता है। सत्ता के सिंहासन पे धरती पुत्र बैठे, किसान के बेटे बैठे। 18 के अंदर एक बयान मैंने ये भी दिया था कि अगर कोई दूल्हा ढंग का मिल जाए तो मैं बाराती बनने को भी तैयार हूं, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, ये मैंने कहा था। मिला ही नहीं दूल्हा, मैं क्या करूं बताओ? 18 से 23 आ गई, और उम्र तो मेरी भी बढ़ रही, कम थोड़ी हो रही, धीरे धीरे जा रहा हूं। मेरे साथ वाले कई लोगों को देखता हूं एकदम, मैं तो बाल थोड़े क्या दाढ़ी वाले काले कराता हूं ना, कई बार काले, मुझे यार आपकी उम्र इतनी होगी, बोले साहब थे तो काला करा उठा कौन पड़े, मां तो बहुत तकलीफ है। ये सही बात है, उम्र तो बढ़ी रही है, तो उम्र भी बढ़ रही है। उम्र बढ़ने के साथ नौजवानों ने तो मामला बीड़ा उठा लिया। 18 साल से लेके 45 साल तक का, तो 50 साल तक का तो पूरा समझदार हो गया। अब 50 से जो 80 का, वैसे मोदी जी ने ज्यादातर 80 के छोड़े नहीं, कोविड की लहर के अंदर ऐसी लहर चलाई, 80 90 85 के लिए भाई ने भाई को मार दिया। सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए इस राजस्थान और देश के अंदर। पता नहीं आप लोगों को, एक व्यक्ति है जो सत्ता के ठोकर मार रहा है, उसके पीछे सत्ता भाग रही है और वो आगे आगे भाग रहा है। देखो वो मैं ही हूं, वो कोई डेगाना वाला नहीं है, और न कोई इधर उधर वाला है। आप देख लो 5-6, इनको तो सत्ता दिखनी चाहिए, कहीं ले जाओ इनको सत्ता का बता के। और मैं और क्या दूं, और मैं अगर सत्ता में आ गया तो ये आपको 1000-500 को लेके मेरे घर आ जाएंगे, अरे साहब मारो मती में थाका यहाँ, और माने बगस्त ये राम ने आज रखना पहले आज आ गया, ले 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 ले। तो मैं आपको वही कहूंगा जो मैं कर रहा हूं। अब आवश्यकता है विधायकों की, विधायकों के बिना सत्ता नहीं आएगी। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई राजस्थान को बचाने की। जिस तरह अंग्रेज इस इंडिया के अंदर जब अंतिम समय राज कर रहे थे, तब भारत की तमाम जातियों ने इकट्ठे होकर कहा कि हमें एक ही नारा देना है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराना है। भगत सिंह को जब पूछा कि आपको फांसी हो जाएगी, राज आपको नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा मुझे राज मिले या नहीं मिले, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल वही लड़ाई लड़ रहा है। अब आपको राजस्थान में एक ही नारा देना है कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ और आरएलपी लाओ। ये नारा अगर राजस्थान में दे दोगे तो आपकी खुद की सरकार बनेगी, और उस सरकार के अंदर फिर आपको थाने तहसील कचहरी में जाते हुए डर नहीं लगेगा। जब थाने तहसील कचहरी में गांव का गरीब आदमी फटी धोती और फटी जूती के अंदर जाएगा तो थानेदार एसडीओ तहसीलदार बोलेगा बाबा चाय मंगाओ कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, भिराजो आप। ये व्यवस्था जब ही बदल सकती है, और व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता संकल्प यात्रा के दम पे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करें। आप दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। पर्वत सर सीट निकल गई, मतलब हमारी संख्या 70+ हो गई, निकल जाएगी क्या?